डी एन ए क्या होता है? तो मेरी जन्म कुंडली भेजी गई, इस बच्चे का नाम तब्दील करो और इसको पानी से बचाना। उन्होंने कहा इस बच्चे का नाम चेंज करो, मेरा नाम चेंज कर दिया गया। फौरन उन्होंने कहा पानी, और मैं जिंदगी में तीन बार पानी की वजह से मरते मरते बचा। नेक्स्ट हैं जी हरमन दास जी, हमारे आगरा से, इंडिया। वो कहते हैं जी कि वो लिखते हैं मैं आगरा से हरमन दास एक और सवाल की जसारत कर रहा हूँ सारा आंखों पे जी। आपने मेरे सवाल के जवाब में कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों के डीएनए में को खामी है कि हम पड़ोसी होकर भी एक दूसरे के दुश्मन और हर चीज़ में एक दूसरे के साथ मुतसादम हैं। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 1947 से कुछ साल पहले तक हिंदू मुस्लिम भाई भाई थे, कहीं किसी को कोई मसला न था, मंदिर भी आबाद थे, मस्जिदें भी आबाद थी, एक दूसरे का एहतराम मौजूद था। मगर जो भी हुआ 40 और 50 के दरमियान हुआ, डीएनए में जो प्रॉब्लम आई वो इस दौर में आई। क्या ये ख्याल दुरुस्त है? पहली बात तो हरमन भाई ये है कि डीएनए क्या होता है, ये बजाय इसके कि मैं अभी भाषण दूं, आप पहले चेक कर लें, उसका मतलब कुछ और है। इसका स्ट्रिक्टली इस ताल्लुक है हमारे इस जो आपके और मेरे दरमियान जो मकालमा हुआ और हो रहा है, उसमें डीएनए का रोल है बहुत अहम। लेकिन ये सदियों पुराना एक खाता और केस है। इसका जो आपने कहा ना 40 और 50 नहीं, वो कुछ और तरह की बात है। वो आप प्लीज नेट पे सर्च करें, देखें। डीएनए इज अ साइंटिफिक थिंग, उसमें तो कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं है। बाकी जहां तक आपका ये आपका सवाल है कि 47 और पड़ोसियों, हाँ 47 से कुछ साल पहले तक हिंदू मुस्लिम भाई, कुछ साल पहले तक नहीं, ये मैंने अपने माँ बाप से देखे हैं हरमन भाई। मेरे पुरखों ने 3 शहरों से माइग्रेट किया, जालंधर, मेरा ददियाल, अमृतसर और लुधियाना मेरा ननिहाल। इसलिए मुझे बहुत मोहब्बत। मैं जब वहाँ गया तो मैं इन शहरों की मिट्टी लेके आया जो मेरे फार्म हाउस पे, इस घर में नहीं, फार्म हाउस पे मैंने बेड बनाया लोकल मिट्टी, और इन शहरों की मिट्टी डाल के उसमें गुलाब उगाए जो अब तक है। इससे अंदाजा लगा लें मेरी कैफियत क्या हो। तो हमने अपने बुजुर्गों से यही सुना। मेरी पैदाइश तो पाकिस्तान बनने के बाद की है, लेकिन मेरी अम्मी अल्लाह बख्शे, मेरे वालिद और हमारे बाकी जो बुजुर्ग थे, वो अपने अच्छा 65 तक तो ख़त भी इनके दरमियान खतूत का तबादला होता था। हिंदुस्तान से मैगजीन्स आते थे हमारे घर में। मेरा ख्याल है कोई 10-15 केजी के करीब लोकल इंडिया के मैगजीन्स ये वो सारे आते थे। तो हत्ता कि व्हेन आई वाज बोर्न इन 51, तो मेरी जन्म कुंडली भेजी गई। वो मेरे वालिद मरहूम वो हिंदू थे, वो जो हमारा वो ये आबाई था, ये मेरे बुजुर्गों से बुजुर्गों वो ख़ानदान था जो जन्म कुंडली वगैरह पंडित थे। तो मेरा पैदाइश का वक्त और ईयर वो सारा तो उनको भेजा गया। यानी इस हद तक का ताल्लुक था। अम्मी मेरी वालिदा अल्लाह बख्शे, वो बताया करती थी कि बेटा हम तो ईदों पे हमारी जो हिंदू सहेलियाँ होती थी, सिख सहेलियाँ, उनके भी हाथों पे मेहंदियाँ लगती थी और ये और वो, शादियों ब्याहों पे एक दूसरे के दुख सुख में। लेकिन ये कहना कि हिंदू मुस्लिम भाई, ऐसा नहीं था। ऐसा हमारे यहाँ आज नहीं है। पाकिस्तान यहाँ तो लाहौर में है तो नहीं किसी हिंदू को जानता। सिख मेरे कुछ दोस्त हैं लेकिन वो लाहौर के नहीं हैं। तो फिरका वारियत जिसे कहते हैं कि जी को फलाना फलाना है, फलाना फलाना है, वो तो इस तरह के जो नॉर्मल मसाइल हैं, वो जो एक ह्यूमन सोसाइटी में होते हैं, एक भरे पूरे ख़ानदान में होते हैं, भाइयों में स्प्लिट हो जाता है, कारोबार उनके अलग हो जाते हैं, लेकिन ओवरऑल सूरत हाल बहुत ही खूबसूरत थी। तो जो मेरे वालिद ने उनको भेजा पंडित जी को, मेरा जन्म कुंडली, मेरा टाइम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ सारा बना उनके उनको भेजा, साथ मेरा नाम। तो उन्होंने फौरी जवाब दिया और कहा कि इस बच्चे का नाम तब्दील करो और इसको पानी से बचाना। ये देखे मैं बहुत अजीब बात, मैंने तो नहीं उनको देखा। उन्होंने कहा इस बच्चे का नाम चेंज करो, मेरा नाम चेंज कर दिया गया। फौरन उन्होंने कहा पानी, और मैं जिंदगी में तीन बार
پانی کی وجہ سے مرتے مرتے بچا. ایک بچپن میں ہمارے گھر میں فوارہ تھا تو ملازمہ مجھے بٹھا کے, مجھے نہیں یاد, یہ میں نے اپنے بزرگوں نے سنا, تو ادھر ادھر ہو گئی. فوارہ تھا اس میں ظاہر ہے 1.5-2 فٹ, مجھے نہیں پتا, وہ گھر میں نے دیکھا نہیں, بہت ہی چھوٹی ایج کی بات ہے. تو میں اس میں گر پڑا اینڈ آئی واز اباؤٹ ٹو ڈائی, تو کسی اور ملازم کی نظر پڑی, نکالا یہ وہ سارا. اس طرح پھر کیمپس کی نہر میں, نیو کیمپس جہاں میں رہ رہا ہوں لاہور میں یہاں 4-5 سال پڑھا ہوں, تو یہ اس طرح کے لوگ تھے. اور بہت احترام بعد میں ان بزرگوں کے, جب میرے بزرگ نام لیا کرتے تھے, جو ان سے بڑے تھے ان کا نام بہت احترام سے, جیسے خاندان کے کسی بزرگ کا. تو بات آپ کی ٹھیک ہے. اور یہ رشتے کیسے تھے, ایک فلم ہے پاکستان کی, کرتار سنگھ, میرا خیال ہے 57 میں آئی تھی. اس کے سیف الدین سیف پاکستان کے بہت مشہور خوبصورت شاعر ہیں مرحوم, ان کی پروڈکشن تھی, لکھی بھی انہوں نے تھی. اگر آپ وہ دیکھ لیں تو ہم اس کو انجوائے کریں گے مل کے. کرتار سنگھ, سدھیر ہیرو تھے, علاؤدین تھے جو کرتار سنگھ بنے تھے. تو کس طرح کے رشتے تھے, وہ فلم سارا کچھ بیان کر دیتی ہے. پاکستان بننے کے 10 سال بعد وہ ریلیز ہوئی تھی 57 میں. تو لیکن بیسیکلی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. چلیں میں آپ سے یہ بھی ایگری کر لیتا ہوں کہ ڈی این اے کا نہ ہوگا کچھ اور صحیح, لیکن بعد میں خود غرض حکمرانوں کی خود غرضیوں نے, یہ جیسے نفرتوں, حکمرانوں کو بعض اوقات وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ نسلوں کے پار نہیں دیکھتے وہ, ان ٹرمز آف الیکشن. تو پھر وہ جو ڈرامے ڈرومے کرتے رہتے ہیں, وہ آپ بھی جانتے ہو. ہندوستان میں یہ کسی عداوت نفرت لعنت ہو مجھ پہ اگر میں اس طرح کا سوچوں, جو ہندوستان میں جیسے ہو رہا ہے یہ بھی ٹھیک نہیں. میں تو اپنا ہی ماتم کرتا رہتا ہوں. تو حکمرانوں کے اپنے ایجنڈاز ہوتے ہیں, وہ قومی بھی ہوتے ہوں گے, لیکن بیسیکلی ان کے اپنے ایجنڈاز ہوتے ہیں.